Good morning, students. So let's start our next topic from Unit 5, that is portfolio investment process. Right? See, ये हमारा यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक है बेटा. इसमें हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, एंड द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन यूनिट 5 दैट इज विलियम शार्प पोर्टफोलियो मॉडल. राइट? और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर. So let's start with the first topic, portfolio investment process. Right? So since beginning of the chapter हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या होता है and how it is being done by an investor. Right? See, investment as you know it is a financial activity. Investment is a completely financial activity and these investments are done by the investor by his savings. ठीक है, सेविंग्स जो होती है इन्वेस्टर की, उस सेविंग्स से जो है एक इन्वेस्टर, एक इंडिविजुअल जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है, कीपिंग इन माइंड, क्या वो अपने माइंड में रखता है कि एट प्रेजेंट जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका एक गुड रिटर्न जो है वो इन फ्यूचर उसको रिसीव हो. फाइन, यही हम पढ़ते आ रहे हैं सिंस बिगिनिंग, दैट इज द इन्वेस्टमेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ठीक है, दिस वन इज द न्यू हेडिंग, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज अ पैसिव इन्वेस्टमेंट. देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है पैसिव इन्वेस्टमेंट. पैसिव इन्वेस्टमेंट मीन्स एक इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट क्यों करता है और वो कितने टाइम के लिए करता है. तो इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज डन फॉर अ लॉन्ग टर्म. एज यू, इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, आपने अगर कोई फिक्स डिपॉजिट किया है, इट इज़ नॉट फॉर 3 मंथ और 4 मंथ और 1 ईयर, इट इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म. तो ऐसे इन्वेस्टर्स को हम बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट एंड दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड पैसिव इन्वेस्टमेंट. ठीक है, द इन्वेस्टमेंट विच आर डन फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड, दैट इज पैसिव इन्वेस्टमेंट. फाइन. So a portfolio investment is a passive investment in the form of group. It may be done by any group or by any individual, by any company or any organization in the financial instruments such as. अब ये इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हो रहा है तो लाइक फाइनेंशियल एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, स्टॉक्स विद इन अ कंट्री और आउटसाइड द कंट्री. सो इट इज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो आज का मेन हेडिंग है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. फाइन. So there is a few one by one process of portfolio investment. ये एक कोई आपका फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं है बेटा. ठीक है, ये हमने जो है इसको इस ऑर्डर में इसको अरेंज किया है कि जब एक इन्वेस्टमेंट होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, तो एज सच विच काइंड ऑफ प्रोसेस, विच टाइप ऑफ प्रोसेस वी मस्ट फॉलो बीइंग एन इन्वेस्टर. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिया, ये कोई एक फिक्स्ड कॉपी या फिक्स्ड आपको बुक में नहीं मिलेगा बेटा कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता क्या है. बीइंग एन इन्वेस्टर, यू, जैसे मैंने आपको बताया, ऑलवेज यू हैव टू बी अ रैशनल. रैशनल मीन्स यू हैव टू बी अ प्रूडेंशियल इन्वेस्टर. तो जब हम प्रूडेंशियल इन्वेस्टर की बात करते हैं तो हम कौन से प्रोसेस लेंगे, ऐसा कौन सा प्रोसेस होगा जिससे मुझे लो रिस्क एंड हाई रिटर्न इन फ्यूचर मिले. एक इन्वेस्टर का जो है यही माइंडसेट होता है कि वो लो रिस्क पे हाई रिटर्न उसको इन फ्यूचर मिले. सो फॉर दैट मैंने कुछ सीक्वेंस यहाँ पे अरेंज किए हैं. सो फर्स्ट प्रोसेस है आपका इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. One by one we will elaborate, I can elaborate. Then after investment analysis,
valuation of securities, portfolio construction, and at last monitor your investment plan. So what would be the first process? That is investment policy. Investment policy is also called the प्रिपरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेज. ये एक फर्स्ट स्टेज होता है जब आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करते हैं, पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं. इट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. इन दिस स्टेज द इन्वेस्टर हैज़ टू सी दैट ही शुड बी एबल टू क्रिएट एन एमरजेंसी फंड. मतलब उसके बोलने का मतलब ये है कि आपको जो है यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वेदर इट्स इन शेयर मार्केट और इट इज़ इन एनी फाइनेंशियल स्टूडेंट लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लिक्विडिटी है कि नहीं उस इन्वेस्टमेंट में. एंड व्हाट इज़ लिक्विडिटी? विच can be converted easily into cash. मान लो आपने आज की डेट में 5 लाख रुपीज़ का फिक्स डिपॉजिट किया, ठीक है, और वो 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट आपने जो है मान के चलिए 5 years के लिए किया, फॉर द लॉन्ग टर्म. बट before investing your money into fixed deposit, you have to see that this investment is liquidate or not, if it is required or if it is in emergency period of yours. तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा. अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है तो गोल्ड क्या है, वो हाईली लिक्विडेट होता है, हाईली लिक्विडिटी होती है, कभी भी जो है आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो बीइंग एन प्रूडेंट इन्वेस्टर यू हैव टू ऑलवेज सी दैट योर इन्वेस्टमेंट में क्रिएट एमरजेंसी फंड और नॉट एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट. वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. तो ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे फर्स्ट स्टेज, आई मस्ट से दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इट्स एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. आपको इस स्टेज में सोचना है, ठीक है, क्योंकि यू आर मेकिंग द policy, you are building the policy in this stage, so that is why it is an intellectual activity. Fine. Come to the next point. What it is? Investment analysis, beta. Now you have made your decision, you have made your investment policy. Now you have to analyze your policy. At this stage, when an individual has arranged a logical order of the types of investment that he requires on his portfolio, the next step is to analyze the security available for investment. He must make a comparative analysis of the type of industry. ठीक है, अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि इस एनालिसिस स्टेज में आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है. अब कंपैरेटिव स्टडी आप कैसे करोगे? देयर आर various shares available in the market of different companies. आपको कौन से शेयर में ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, आपको कौन से शेयर में इन्वेस्ट करेंगे कि आपको उसका रिटर्न ज़्यादा मिले. सिमिलरली बैंक इंस्टीट्यूशन में भी अगर आप बैंक में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक में अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपको बैंक में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है ज़्यादा या फिर पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी पोस्ट ऑफिस में भी अवेलेबल हैं सेविंग अकाउंट वहाँ भी होता है, फिक्स्ड अकाउंट वहाँ भी होता है. सो ऑन द होल इसका मतलब ये है कि एट दिस स्टेज यू हैव टू एनालाइज योर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. नेक्स्ट वन इज वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज of portfolio investment process. Fine. The third step is perhaps the most important consideration of the valuation of investment. देखो बेटा, हम शुरू से जो है ये बात करते आ रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट ओनली एंड ओनली
जो होता है वो एक इन्वेस्टर के सेविंग्स से होता है। इनकम से एक्सपेंडिचर हमने माइनस कर दिया और उसके बाद जो अमाउंट इन हैंड हमारे पास है वो आपकी सेविंग्स होती है। फाइन। तो उस सेविंग्स का जो है एक हम मान के चलो 80% पार्ट जो है हम इन्वेस्ट करते हैं और 20% जो है हम इमरजेंसी के लिए रखते हैं। लेकिन जो 80% आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट इन्वेस्टमेंट यू नीड अ रिटर्न इन फ्यूचर। सो मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेज आपको बोल रहा है कि द इन्वेस्टर हैज़ टू बेयर इन माइंड द वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट। ठीक, आप प्रेजेंट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इट मस्ट बी वैल्यूड इन फ्यूचर, ठीक है। इट मस्ट बी वैल्यूड इन फ्यूचर। उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है, आप अगर आज 5 लाख 5 लाख रुपीज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आफ्टर 5 years यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न इन योर हैंड, ठीक है। ये इस स्टेज का मतलब है कि वैल्यूएशन, आपके सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन कितनी है। आपने सिक्योरिटीज़ का मतलब अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, आपने बॉन्ड परचेस कर लिया, आपने किसान विकास पत्र ले लिया, या आपने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत किसी गवर्नमेंट पेपर पे इन्वेस्टमेंट किया, तो उस सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है इन फ्यूचर, ठीक। ये वैल्यूएशन आपको इस थर्ड स्टेज में करना है, इसीलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज बोला गया है एंड इट मस्ट बी कंसीडर्ड बाय एन इन्वेस्टर। फाइन। नेक्स्ट आते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। अंडर फीचर्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, portfolio construction requires a knowledge of the different aspects of securities, ठीक है।